आपने भगवान की समर्था तुमने देख ली होगी। 2006 में हम कति उजाड़ दिए थे। हम वहाँ से नहीं एक चादर चादर लेकर आए थे, अपने कपड़े भी नहीं लाने दिए थे। उसके बाद परम पिता ने अपनी समर्था दिखाई बरवाड़ा में। वो 4 एकड़ का आश्रम था, वहाँ 12 एकड़ का दिया। दास को 6.5 साल मिले थे। 6.5 साल के अंदर इतना ज्ञान गजब का दे दिया, सबके छक्के छुड़ा दिए। अब 11.25 साल के अंदर फिर से आया दास, उसी ज्ञान के आधार से सबको फिट्टे मुंह कर रखा है। 2014 में हमें उजाड़ दिया, वहां से भी हमारे को चद्दर भी लेकर आए थे, बस कंधे वगैरह का कपड़े पहन रहे थे। सारा कुछ नष्ट कर दिया, तबाह कर दिए। 900 मेरे बच्चे 1000 जेल में ठोक दिए। नो सोच लिया था कि ये समाप्त हो गए, लेकिन बच्चों भक्ति मार्ग जो है उजड़ के बसता है। जैसे खेत में गेहूं डाला जाता है, वो नष्ट होकर ही उगता है, कई गुना होकर आता है। आज आप देख लो अपने परमात्मा की समर्थता। जब परमेश्वर आए हुए थे, झूठी चिट्ठी डाल दी गई थी कि कबीर भंडारा करेगा और 3 दिन करेगा, दोहर मोहर, और फिर सर्व पकवान होगा, मिठाई और सब आइयो। एक झोपड़ी में बैठा, सुबह की रोटी शाम की है तो सुबह की नहीं। वो थी उस समर्थ की समर्थता। 18 लाख व्यक्ति आगे, अनाथ जीव नरे, और सबको 3 दिन वो मोहन भोजन खिला दिए। और वो देख दुष्ट खड़े खड़े। तो बच्चों आज तक नहीं समझ में नहीं आ रही, ये झूठ बोलते हो या कथा झूठी है। कथा ना तो जब झूठी थी, और आज हर तीसरे महीने 18 लाख के 50 लाख जिम्मे, और 3 दिन जिम्मे वो ये मोहन भोजन खिलाते। और आज बच्चों 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा, विश्वास रखियो। ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। ये सारे खेल परमात्मा के किए हुए हैं। जिस दिन दास छोटी जेल में गया, उसी दिन भक्तों को मिलने का 1.5-2-3 महीने के बाद मिलना शुरू हुआ था। उस दिन कह दिया था जेल में बैठ के खेल करूँगा, देखना क्या होता है। और आज तेरे सामने करके दिखा दिया। हमने भगवान को, दास ने परमात्मा को निकट से जाना है, और उसके प्रत्येक फार्मूले को समझा है। फार्मूले से काम बनाकर ताकत नहीं बनता। एक छोटा सा जैक होता है, 200 क्विंटल भरे ट्रक ने उठा दिए पंजे उसके। तो ये ऐसा फार्मूला है, ऐसा हमारा सिद्धांत है। उस मर्यादा में रहने से सारा संसार हिला दिया, और सारा संसार अपना हो गया, अपना कर दिया सारा संसार एक का झटके में। हिंदुस्तान तो है लिया लगभग, अरे अगले झटके में सारा संसार आपके साथ होगा। बंदी छोड़ की जाए। अगला झटका ना उठा काड़ पे मारा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे। भाई सिर साटे की भक्ति है और कसूरी बात, सिर के साटे पाइयो अवगत अनाथ। सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल हुआ ये शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगत। जब ये शीश उसका है तो हमने क्या टेंशन रहेगी।
आप बच्चों ऐसे समर्पित होकर देखो उस परम पिता पे। तुम्हें सुखी किया और तुम्हारे दान से दुनिया सुखी कर दी, और वो आपको कई गुना होकर मिलेगा। बालक ना ही हो, ये समृद्ध है, रख है कौन किसी की। द्रौप सुता को दिन ने लीर जाके अंत बढ़ाए चीरे, किसी का नहीं रखा है। कबीर साहब को कहते थे तू क्या कर सकता है, आप ही तू पड़ा उसमें झोपड़ी में। ने बोला कर सका ना कर सकूं, और थारे कहने तो ना मेरे अख्तार पर, चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। तुम कह रहे हो ना तू क्या कर सकेगा, चल मैं कुछ नहीं कर सकता, पर चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मारे। एक बिना कपड़ा दिया था, दोपती का ढेर डाल दिया, और धन्ना ब्याज बीज दिया था 5 किलो, और गिरती नहीं कहाँ तुम में हम भर कर दर दिया। यू ऐसे भरा भाई भगवान है, और मोक्ष देगा बच्चों वो अलग गारंटी लिखवा लो मेरे से। एक फार्मूला, ना डरना है और ना लड़ना है, आगे आगे बढ़ना है। जय हो बंदी छोड़ की। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे हंस खड़े दरबार में। आनंद का नहीं ठिकाना, मेरे भगत खड़े दरबार में। जय हो बंदी छोड़ की। बस आपके गुरुजी आपके साथ हुए हैं, पहले भी थे। पहले तुमने लग गया था जेल में बैठे नो, या बार बार कहा मैं, यह गलती ना कर दो गुरुजी जेल में। सत साई भाई। हमारा कभी किसी से द्वेष नहीं बढ़ता। हमारे साथ वो कर दी जो किसी के नहीं हुई होगी, पर आज भी कोई बुरा नहीं दिखता मैं, क्योंकि मुझे जड़ की पता है, जड़ का कहाँ से बीमारी है। यू काल करवा रहा है नहीं, सारे बाण भाई अपने हित है से पृथ्वी किसी भी लोक में है, किसी देश में हो, जीव ही तो है, मनुष्य ही तो है। सबकी बिरान माटी कर रखी है, उल्टी शिक्षा दे रखी है। मजहब धर्मों में बांट दिए, जाति में बांट दिए, अज्ञान से रंग दिए। तो परमात्मा ने कहा था तू जितनी जानता अपनी सारी कर लिए। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी कोई। वो धनी का वचन है, किसी डूम बाट का नहीं है ये। जिसके एक वचन से सारी सृष्टि रची गई थी, उसका वचन है ये होगा, तो सारी पृथ्वी सिर पटक लियो, इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वर्ग रसातल लोक कुसातल, रचे जमी असमान रे। 14 तबक किए छन माही, जिसने सिरज ससी अरुबान रे। सिरज ससी अरुबान रे। जिस समर्थ ने एक वचन से 1 सेकंड में 14 लोक रच दिए, सूरज और चांद बना दिए, उसका वचन है, सारी सृष्टि उसकी होगी। पूरी पृथ्वी पर कबीर कबीर रहेगा। क्योंकि देखो, एक किसी का बालक बिगड़ गया, बच्चा निकम्मा हो गया, तो माँ बाप से उतर नहीं सकता दिल से, हर संभव कोशिश रहेगी किस तरह लौटेगा इन पे। तो समर्थ कबीर साहब के हम सारे बच्चे हर काल हमारी दुर्गति कर रहे हैं, ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहा है। लेकिन अब इसकी दाल गले को नहीं। तो बच्चों, आपने दास का जो साथ दिया इस बुरे वक्त में, मैं अपनी सारी संगत, सारे बच्चों को तय दिल से धन्यवाद करता हूँ और दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। भगवान तुम्हारा सुखी रखे। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप दिक्कत के मनुष्य हो, आप देव है। आपके आप आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव समन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया,
और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और शेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहाँ कहाँ क्या बना, नौशेरवा शहर का राजा बना, वहाँ भी उसकी दुर्गति मोहल्ले था, सारे धन जोड़ के बैठ गया, वहाँ उसको संभाला। फिर इब्राहिम सुल्तान बना, वहाँ नरक मजा था। हाय हाय, हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समा हुआ था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ा नहीं, क्योंकि बालक से इसकी तो इतनी बुद्धि है, 4-5 साल का राज से बस असंग जन्म का कोड इकट्ठा कर लेगा। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बना, कोड जन्म तन भर मत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रहे। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। राजा बने, इंद्र ब्रह्मा विष्णु महेश धर्मराय वहाँ तक पहुँच लिए। पहले तो हमारे न्यून आदत थी कि विष्णु ब्रह्मा शिव जी हम कैसे बने होंगे, क्योंकि हमें ना धर्म और मानना थे। अब ये दिखा दिया तेरे सामने, इनकी जीवनी से पढ़ कर सुना दिया, ये जन्मते मरते हैं। और आपने वीडियो देखी होगी एक, कलयुग में सतयुग की शुरुआत भाग 5 में, इन्होंने बता दिया इनके भविष्य मालिका ने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जन्म ले रहे, ईव थारे साथ हैं, उन मत हो तुम। और बच्चों ये सत्कर मान लियो, तुम पिछले जन्मों के देवता थे, असंग ब्रह्मा विष्णु महेश हो लिया, आज भटक रहे यहीं पर। और ईब मोक्ष होगा जिनका होना है, तुम डगमग ना हो जाना, दास्ते कुएं में पड़ा रहे, पर तुमने सुखी कर दूंगा, पार कर दूंगा। अरीब खुशी मनाओ, मंगल गाओ, सेवा करो परमार्थ जितना कर सको। अगर आपने भगवान को पाना है, रिझाना है, हम पहले फिल्म में गाना सुना करते हैं, है काम आदमी का औरों के काम आण, हम सुना करते। आज तुमने करके दिखा दिया, और करके दिखाओगे दोबारा हम रिझेगा, और तभी कुछ हासिल होगा। क्या हालत हो रही है, आपने देखा होगा वो बच्चों का जिनका कोई माँ नहीं, किसी का बाप नहीं, शाम की रोटी सुबह की नहीं, बीमार है इलाज नहीं, और तुम्हारे 1-2 रुपये से लाखों जीवों की जान सुरक्षित होगी। नरक से आपने उनको स्वर्ग में बैठा दिया यहाँ आज के दिन। जो शाम की रोटी नहीं, छत की तरफ देखे कब पड़ जा, आज इसे सुंदर महल में बैठा दिया तुम बच्चों, तुमने तुम्हारे दान से। एक और नोट कर लो, रखेगा नहीं तुम्हारा यो। एक फार्मूला है, दास ने आपको बताया कि फार्मूले से चलना होता है। एक नियम है, जैसे बैंक है, बैंक में किसी ने जमा करा दिए पैसे, उसके तो सुरक्षित है, वो ब्याज और मिलेगा। उससे बैंक क्या करता है, उससे कोई और बिजनेसमैन को दे देता है ज़्यादा ब्याज पे, या और कोई पार्टनरशिप कर लेते हो तो उससे और कई गुना बनाते हैं। दास इस भगवान के बैंक का मैनेजर है। आपने जो दान कर दिया, आपका तो लिखा गया सच्चे दरबार में, 10,000 कर दिया कि 1 कर दिया कि 20 कर दिए, उसका क्रेडिट और मिलेगा। वो तो जो उसका नियम है वो देगा आपको, 1000 गुना देता है 1 रुपये का, वो बैंक कबीर साहब वाला। और अब जो दास ने उस पैसे को जहाँ लगवाया है, वो बोनस और मिलेगा तुमने। कितनी दुआ देंगी। आज किसानों का क्या हालत हो रही थी। अब देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को उनकी द्वारा लिखी गई पुस्तक कबीर सागर का सरलार्थ से। काल का जीव सतगुरु ज्ञान नहीं मानता, कोयल काग का उदाहरण। कोयल पक्षी कभी अपना भिन्न घोंसला बनाकर
अंडे बच्चे पैदा नहीं करती। कारण यह है कि कोयल के अंडों को कौवा खा जाता है। इसलिए कोयल को ऐसी नीति याद आई कि जिससे उसके अंडों को हानि न हो सके। कोयल जब अंडे उत्पन्न करती है तो वह ध्यान रखती है कि कहाँ पर कौवी यानी कहाँ पर कोई ने अपने घोंसले में अंडे उत्पन्न कर रखे हैं। जिस समय कौवी पक्षी भोजन के लिए दूर चली जाती है तो पीछे से कोयल उस कौवी के घोंसले में अंडे पैदा कर देती है और दूर वृक्ष पर बैठ जाती है या आसपास रहेगी। जिस समय कौवी घोंसले में आती है तो वह 2 के स्थान पर 4 अंडे देखती है। वह नहीं पहचान पाती कि तेरे अंडे कौन से हैं, अन्य के कौन से हैं। इसलिए वह चारों अंडों को पोषण करके बच्चे निकाल देती है। कोयल भी आसपास रहती है। अब कोयल भी अपने बच्चों को नहीं पहचानती है क्योंकि सब बच्चों का एक जैसा रंग यानी काला रंग होता है। जिस समय बच्चे उड़ने लगते हैं तब कोयल निकट के अन्य वृक्ष पर बैठकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। कोयल की बोली कोयल के बच्चों को प्रभावित करती है। कौवे वाले मस्त रहते हैं। कोयल की आवाज़ सुनकर कोयल के बच्चे उड़कर कोयल की ओर चल पड़ते हैं। कोयल कुहू कुहू करती हुई दूर निकल जाती है। साथ ही कोयल के बच्चे भी आवाज़ से प्रभावित हुए कोयल के पीछे पीछे दूर चले जाते हैं। कौवी विचार करती है कि ये तो गए सो गए, जो घोंसले में हैं उनको संभालती हूँ कि कहीं कोई और पक्षी हानि न कर दे। यह विचार करके कोई लौट आती है। इस प्रकार कोयल के बच्चे अपने कुल परिवार में मिल जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी को समझाया है कि हे धर्मदास, तेरा पुत्र नारायण दास काग यानी काल का बच्चा है। उसके ऊपर मेरे प्रवचनों का प्रभाव नहीं पड़ा। आप दयाल यानी करुणामय सत्पुरुष के अंश हो। आपके ऊपर मेरी प्रत्येक वाणी का प्रभाव हुआ और आप खींचे चले आए। काल के अंश नारायण दास पर कोई असर नहीं हुआ। यही कहानी प्रत्येक परिवार में घटित होती है। जो अंकुरी हंस यानी पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारी जो किसी जन्म में सतगुरु कबीर जी के सत्य कबीर पंथ में दीक्षित हुए थे परंतु मुक्त नहीं हो सके, वे किसी परिवार में जन्मे हैं। सतगुरु की कबीर जी की वाणी सुनते ही तड़फ जाते हैं। आकर्षित होकर दीक्षा प्राप्त करके शिष्य बनकर अपना कल्याण कराते हैं। उसी परिवार में कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। अन्य जो दीक्षित सदस्य हैं उनका भी विरोध तथा मजाक करते हैं। वे काल के अंश हैं। वे भी नारायण दास की तरह काल के दूतों द्वारा प्रचलित साधना ही करते हैं। पृष्ठ 161 अनुराग सागर का सारांश। कबीर परमात्मा ने कहा कि हे धर्मदास, जिस प्रकार शूरवीर तथा कोयल के सूत यानी बच्चे चलने के पश्चात पीछे नहीं मुड़ते, इस प्रकार यदि कोई मेरी शरण में इस प्रकार ध्याए यानी दौड़कर सब बाधाओं को तोड़कर परिवार मुँह छोड़कर मिलता है तो उसकी 101 पीढ़ियों को पार कर दूंगा। कबीर भक्त बीज होए जो हंसा, तारों तास के एकोत्तर वंशा। कबीर कोयल सूत जैसे शूरा होई, यही विधि धाये मिले मोहे कोही। निज घर की सुरती करे जो हंसा, तारों तास के एकोत्तर वंशा। हंस यानी भक्त लक्षण काग जैसी गंदी वृत्ति को त्याग देता है तो वह हंस यानी भक्त आत्मा है। काग यानी कौवा निज स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों का अहित करता है। किसी पशु के शरीर पर घाव हो जाता है तो कौवा उस घाव से नोच नोच कर मांस खाता है। पशु की आंखों से आंसू डलते रहते हैं। कोए की बोली भी अप्रिय होती है। हंस को चाहिए कि अपनी कोए वाला स्वभाव त्यागे, निज स्वार्थ यानी निज स्वार्थवश किसी को कष्ट न देवे, कोयल की तरह मृदु भाषा बोले, ये लक्षण भक्त के होते हैं। ज्ञानी यानी सत्संगी के लक्षण सतगुरु का ज्ञान तथा दीक्षा प्राप्त करके यदि शिष्य जगत भाव में चलता है वह मूर्ख है। वह भक्ति लाभ से वंचित रह जाता है। वह भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। वे सार शब्द प्राप्ति योग्य नहीं बन पाते। यदि अंधे व्यक्ति का पैर बिष्टी यानी टट्टी या गोबर पर रखा जाता है तो उसका कोई मजाक नहीं करता।
कोई उसकी हंसी नहीं करता। यदि आंखों वाला कठोर यानी गलत स्थान पर चला जाता है, यानी पर नारी गमन, चोरी करना, मर्यादा तोड़ना, वर्जित वस्तु तथा साधना का प्रयोग करना कठोर कहा है, तो निंदा का पात्र होता है। अनुराग सागर के पृष्ठ 162 तथा 163 का सारांश। भक्त परमार्थी होना चाहिए। जैसे गाय स्वयं तो जंगल में खेतों में घास खाकर आती है, स्वयं जल पीती है, मानव को अमृत दूध पिलाती है, उसके दूध से घी बनता है। गाय का सूत यानी गाय का बच्चा हल में जोता जाता है, इंसान का पोषण करता है। गाय का गोबर भी मनुष्य के काम आता है। मृत्यु उपरांत गाय को शरीर के चमड़े से जूती बनती है, जो मानव के पैरों को कांटों कंकरों से रक्षा करती है। मानव जन्म प्राप्त प्राणी परमार्थ न करके भक्ति से वंचित रहकर पाप करने में अनमोल जीवन नष्ट कर जाता है। मांसाहारी नर राक्षस की तरह गाय को मारकर उसके मांस को खा जाता है, महापाप का भागी बनता है। इस संबंध की परमेश्वर कबीर जी की निम्न वाणी पढ़ें। परमेश्वर कबीर जी ने धर्मदास जी के माध्यम से मानव मात्र को संदेश व निर्देश दिया है। कहा है कि मानव को गाय की तरह परमार्थी होना चाहिए। जिनको सतगुरु मिल गया है वे तो अमर हो जाएंगे, घोर अंधों यानी घोर पापों से बच जाएंगे। सेवा करें तो अपनी महिमा की आशा न करें। यदि अपने आप को थाप यानी मान बढ़ाई के लिए अपने आप को महिमावान मान लेगा तो उसको अधिक कष्ट होगा, शुभ कर्म नष्ट हो जाएंगे। उपदेश केवल एक नाम की आशा रखे, मान बढ़ाई की चाह हृदय से त्याग दे। अपने शुभ कर्म यानी दान या अन्य सेवा किसी के सामने न बताएं। गुरु जी के पद यानी चरण यानी गुरु की शरण में ऐसे रहें जैसे जल में मीन रहती है। मछली एक पल भी पानी के बिना नहीं रह सकती, तुरंत मर जाती है। ऐसे गुरु की शरण को महत्व देवे। गुरु जी द्वारा दिए शब्द यानी जाप मंत्र जो सत्य नाम है यानी वास्तविक भक्ति मंत्र में सदा लीन रहे, जो पुरुष यानी परमात्मा का भक्ति मंत्र है उसका ऐसा प्रभाव है, उसमें इतनी शक्ति है कि साधक पुण्य संसार में जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। वह वहाँ चला जाता है जो सनातन परम धाम जहाँ परम शांति है। वहाँ यानी जहाँ जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आता। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में है। गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थान को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष की रचना की है उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञानदाता ने अपनी नाशवान अर्थात जन्म मरण की स्थिति गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में तथा अध्याय 10 श्लोक 2 में स्पष्ट ही रखी है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पाठक जनों, गीता से स्पष्ट हुआ कि गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था। नासवान है, जन्म मरण के चक्र में है, तो उसके उपासक की भी यही स्थिति होती है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णित लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। दूसरी बात यह सिद्ध होती है कि गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य समर्थ तथा सर्वलाभदायक परमेश्वर है जिनकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता यानी काल ब्रह्म ने कहा है। वह परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी हैं। उन्होंने अपनी महिमा स्वयं ही कही है जो आप जी कबीर सागर में पढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने अनुराग सागर पृष्ठ 13 पर लिखा है कि सत्य पुरुष द्वारा रची सृष्टि के विषय में बताई कथा का साक्षी किसको बनाऊं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति बाद में हुई है, पहले अकेले सत्पुरुष थे। यहाँ पर विवेक करने की बात यह है कि कबीर जी को ज्ञान कहाँ से हुआ, जब सृष्टि रचना के समय कोई नहीं था।
इससे सब सिद्ध है कि ये स्वयं पूर्ण परमात्मा सृष्टि के सृजनहार हैं। जिन महान आत्माओं का परमेश्वर कबीर जी मिले हैं, उन्होंने भी यही साक्ष्य दिया है कि गरीब अनंत कोटि ब्रह्मंड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार। भावार्थ इस वाणी से ही स्पष्ट है। कूरम कला परखो धर्मदासा का भावार्थ है कि जैसे कूरम यानी कछुआ आपत्ति में समय अपने मुख तथा पैरों को अपने अंदर छुपाकर निष्क्रिय हो जाता है, आपत्ति टलने के तुरंत पश्चात अपने मार्ग पर चल देता है, इसी प्रकार भगत को चाहिए कि यदि सांसारिक व्यक्ति आपके भक्ति मार्ग में बाधा उत्पन्न करे तो उसको उलट कर जवाब न देकर अपनी भक्ति को छुपाकर सुरक्षित रखें। सामान्य स्थिति होते ही फिर उसी गति से साधना करें। इस प्रकार भक्ति करने से निश्चय जाए पुरुष के पासा, वह साधक परमात्मा के पास अवश्य चला जाएगा। अनुराग सागर पृष्ठ 163 पर शोरठा। हंस तहाँ सुख बिल सही, आनंद धाम अमोल, पुरुष तनु छवि निरखही, हंस करें किलोल। भावार्थ उपरोक्त ज्ञान के आधार से साधना करके साधक अमर धाम में चला जाता है, जहाँ यानी वहाँ पर आनंद भोगता है। वह सतलोक बेशकीमती है। वहाँ पर सतपुरुष के शरीर की शोभा देखकर आनंद मनाते हैं। कबीर सागर के अध्याय अनुराग सागर का सारांश संपूर्ण हुआ। सत साहेब अध्याय अम्बु सागर का सारांश। कबीर सागर में अम्बु सागर तीसरा अध्याय है जो पृष्ठ 1 पर है। अम्बु सागर अध्याय में 14 तरंग यानी भाग है। आप जी सृष्टि रचना में पढ़ें, उसमें प्रमाण है कि काल के 21 ब्रह्मांड हैं। उसने 5 ब्रह्मांडों का एक ग्रुप यानी समूह बनाया है। ऐसे ऐसे 4 समूह 5-5 ब्रह्मांडों के बनाए हैं। एक ब्रह्मांड भिन्न रखा है जो इन सब के समान क्षेत्रफल वाला है। अब जो वर्णन आप जी अम्बु सागर में पढ़ेंगे वह 13 तरंगों वाला वर्णन इस ब्रह्मांड यानी जिसमें हम रह रहे हैं का नहीं है। वह विवरण 5वें ब्रह्मांड का है जो समूह के मध्य वाला है। 5वें ब्रह्मांड में प्रत्येक ब्रह्मांड के समांतर सृष्टि चलती है। विस्तार से इस प्रकार है। जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं इसमें जो परमेश्वर कबीर जी की भक्ति सतनाम तक करते रहे हैं, वे बीच में भक्ति छोड़ गए, गुरुद्रोही नहीं हुए। उनको धोखा देने के लिए उस 5वें मध्य वाले ब्रह्मांड में रोके रखता है। ओम नाम जाप की भक्ति की कमाई तो इसी ब्रह्मांड यानी जिसमें हम रह रहे हैं ब्रह्मलोक में भोगते हैं। पुनः जन्म मरण चक्र में गिर जाते हैं। इसके 4 युग हैं यानी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग, जिनका वर्णन चतुर्भुज तरंग में है। उस 5वें यानी मध्य वाले ब्रह्मांड में 13 युग हैं। वहाँ पर वे जीवकाल ब्रह्म द्वारा भेजे जाते हैं जो सोहम नाम का जाप करते हैं तथा जो केवल सतनाम का जाप करते हैं। सतनाम के जाप के ओम की भक्ति की कमाई इस ब्रह्मांड के ब्रह्मलोक में भोगते हैं। दूसरे मंत्र सोहम की कमाई इस 5वें ब्रह्मांड में भोगने के लिए भेज दिए जाते हैं। वहाँ भी एक ब्रह्मलोक है तथा अन्य लोक है। वहाँ के ब्रह्मलोक में सुख भोगने के पश्चात उनको अन्य द्वीपों में राजा रानी तथा जनता के रूप में जन्म दिया जाता है। फिर वे व्यक्ति वहाँ भी भक्ति करते हैं, राज का सुख वहाँ भोगते हैं। आप जी ने कई प्रसंगों में पढ़ा है कि एक प्रियव्रत राजा था। उसने 11 अरब वर्ष तप किया। इतने वर्ष उस तप के प्रतिफल में राज किया। यह उस 5वें ब्रह्मांड में डले ढोए जाते हैं यानी व्यर्थ साधना की जाती है। यह 5वां ब्रह्मांड केवल इसी कार्य के लिए काल ब्रह्म ने रखा है। प्रथम तरंग में अघासुर युग की कथा है। अघासुर युग का ज्ञान यानी प्रथम तरंग कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, अब मैं तेरे को ऐसे लोक का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें 13 युग हैं। वहाँ के प्राणियों को भी मैंने सतलोक की जानकारी दी। जिस प्राणियों ने मेरे ऊपर विश्वास किया उनको भी नाम दीक्षा देकर पार किया। उनको दीक्षा देकर मोक्ष दिलाया, उनको सतलोक पहुँचाया। अघासुर युग में 5वें ब्रह्मांड में गया।
अघासुर युग के प्राणी अच्छे स्वभाव के होते हैं। उन्होंने शीघ्र मेरा ज्ञान स्वीकार किया, 1 करोड़ प्राणियों को पार किया। दूसरा बलभद्र युग। बलभद्र युग में 14 लाख जीव पार किए। पाठकों से निवेदन है कि अम्बासु यानी अम्बु सागर पृष्ठ 4 पर दोहों के पश्चात हंस वचन चौपाई से लेकर अंतिम पंक्ति पृष्ठ 5 पूरा तथा पृष्ठ 6 पर बलभद्र युग संबंधी प्रकरण बनावटी है। तीसरा दंदर युग का वर्णन। एक जल रंग नामक शुभकर्मी हंस अपने पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई से अक्षप द्वीप में रहता था। वह स्वयंभू गुरु भी बन गया था। उसने बहुत से जीव दीक्षा देकर शिष्य बनाए थे जो उसकी सेवा करते थे। जलरंग अपने शिष्यों के सिर पर हाथ रखकर दीक्षा देता था। 2 शिष्य सफ़ेद रंग के चवरों से सेवा करते रहते थे। जलरंग सो रहा था। करोड़ों शिष्य उसको माथा टेक रहे थे, उसको नमस्कार यानी नमन कर रहे थे। नीचे के ब्रह्मांड वाले शखों युग बीत गए सोए हुए। मैंने उस दौरान अपना ज्ञान सुनाकर 2000 जीव पार कर दिए। जब जलरंग ऋषि जागा तो मेरे से विवाद करने लगा। कहा कि मैं जो दीक्षा देता हूँ वह श्रेष्ठ मंत्र है। मेरी आज्ञा के बिना कबीर यहाँ कैसे आ गया? फिर वह काल ब्रह्म को आदि पुरुष बताने लगा। कहा कि उसका कोई स्वरूप नहीं है, वह मणिपुर लोक में रहता है और बहुत सी मिथ्या पहचान बताई। मैं वहाँ से चला गया। इस जलरंग को पूर्वन युग में समझाया। पढ़ें आगे पूर्वन युग का वर्णन। चौथा पूर्वन युग का प्रकरण। कबीर सागर में अम्बु सागर के पृष्ठ 9 पर पूर्वन युग का प्रकरण है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि हे धर्मदास, मैं पूर्वन युग में फिर उसी ब्रह्मांड में गया। जलरंग सोया था। उस दौरान मैंने 7 लाख हंसों को दीक्षा दी, जिनमें से 25 ने नाम खंड कर दिया। वे तो काल के जाल में रह गए। शेष जीव यानी 6,99,975 सतलोक चले गए। इसके पश्चात मैं उसी द्वीप में गया जहाँ जलरंग रहता था। मुझे देखकर जलरंग ने कहा कि मैं तो निद्रा में आलस्यवश था, तुम पीछे से जीव ले गए। मेरे को सत्पुरुष ने नाम दान करने का आदेश दे रखा है। तुम मेरे से आज्ञा लिए बिना जीवों को कैसे ले गया? सतगुरु उवाच। परमेश्वर जी ने कहा कि हे जलरंग, मैं तो युग युग में आता हूँ, मैं अमर हूँ, आप तो नासवान हैं। एक समय मेरे से एक कुटुम्ब पक्षी मिला था, वह भी इसी ब्रह्मांड में रहता था। वह कह रहा था कि मैं असंख्य युग से रह रहा हूँ। उसने बहुत पुरानी बातें बताई। जलरंग उवाच। यह बात सुनकर जलरंग ने कहा कि जब महाप्रलय होती है तब वह कुटुम्ब पक्षी कहाँ रहता है? वह भी नष्ट हो जाता होगा। उस पक्षी को मुझे दिखाओ। सतगुरु वचन। कुटुम्ब पक्षी ने मुझे बताया कि मैंने 27,000 महाप्रलय देखी है। कबीर परमेश्वर बता रहे हैं कि मेरे को कुटुम्ब पक्षी ने बताया कि हे जलरंग, तुम सत्य मानो। जलरंग ने कहा कि मेरे को कुटुम्ब पक्षी के दर्शन कराओ। यह बात सुनकर विमान में बैठकर मैं तथा जलरंग कुटुम्ब पक्षी के लोक में गए। हमारे साथ करोड़ों जीव भी गए जो जलरंग के शिष्य बने थे। वहाँ के बुद्धिमान हंस हमसे मिले। कुटुम्ब पक्षी 50 युग से समाधि लगाए था। कुटुम्ब पक्षी के गणों यानी सेवादारों ने कुटुम्ब पक्षी को हमारे आने की सूचना दी। कहा कि 2 महापुरुष आए हैं, उनके साथ करोड़ों जीव भी आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। कुटुम्ब पक्षी ने कहा कि तुम उन दोनों हंसों को बुला लाओ, शेष उनकी सेना को छोड़ो। हम दोनों कुटुम्ब पक्षी के पास गए तो कुटुम्ब पक्षी ने हमारा सत्कार किया, हमारे को उच्च आसन दिया। जलरंग ने अपनी शंका का समाधान चाहा तो कुटुम्ब पक्षी ने बताया कि मैं कबीर पुरुष का शिष्य हूँ। जिस समय महाप्रलय होती है सब लोग जल में हो जाते हैं, सब जगह जल ही जल होता है। तब मैं ऐसे रहता हूँ जैसे जल के ऊपर फोग यानी झाग रहता है। यह बात सुनकर जलरंग को आश्चर्य हुआ और शर्म के मारे सिर झुका लिया। उसका अभिमान टूट गया। तब कबीर पुरुष की जलरंग ने स्तुति की।
मैं तो महाभूल में था। परमात्मा यानी परमात्मा तो कबीर ही है। कुटुम पक्षी वचन चौपाई अनुराग सागर चौदह। कुटुम पक्षी ने कहा कि हे जलरंग, मैं कबीर परमेश्वर का शिष्य यानी भक्त हूँ। मेरे को 10 लाख युग हो गए हैं पक्षी का शरीर प्राप्त हुए। मुझे कबीर परमात्मा ने आज्ञा नहीं की कि तू सतलोक में चल। उनकी आज्ञा के बिना उस अमर लोक में कोई नहीं जा सकता। मेरे सामने 27,000 महाप्रलय यानी महाविनाश हो चुकी है। मैं शून्य द्वीप में रहता हूँ, वहाँ से अब आया हूँ। मेरे को मेरे सेवकों ने आपके आने की सूचना दी तो मैं तुरंत इस स्थान पर आया हूँ। तब मैंने यानी कबीर जी ने बताया कि मेरा ही नाम कबीर ज्ञानी और जोगजीत है। यह सब सुनकर जलरंग ऋषि मेरे यानी कबीर जी के चरणों में गिर गया और कहा कि मेरे गर्व को समाप्त करने के लिए आपने पक्षी को माध्यम बनाया है। मुझे अपनी शरण में ले लो स्वामी। अन्य सर्व जीवों को भी विश्वास हुआ जो हमारे साथ गए थे, तब जो उस कुटुम पक्षी के द्वीप में थे। वे सब यह वार्ता द्वार पर खड़े होकर सुन रहे थे। हमारी वार्ता की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। जलरंगी तथा अन्य जीवों ने दीक्षा ली, अपना कल्याण करवाया। उनको 7 नाम वाला प्रथम परवाना दिया, यानी उनको 7 नाम वाला प्रथम परवाना दिया। दत्त साहिब जी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज जी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।